एक तरफ दोस्तों आधी दुनिया जो है वो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर उलझी हुई है। उधर यूरोप से एक ऐसी खबर आई है जिसने फिफ्थ जनरेशन सबमरीन को लेकर खलबली मचा दी है। खबर पोलैंड से आई है। पोलैंड ने अपनी नेवल पावर को फिफ्थ जनरेशन सबमरीन की ताकत से लैस करने का फैसला किया है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई के बीच रूस का पोलैंड के साथ भी तनाव बढ़ गया है। नवंबर में पोलैंड में हुए रेल हादसे को लेकर दोनों देश आमने सामने। पोलैंड ने इसे जहां सबोटाज करार दिया है और इसका जो आरोप है वो रशिया पर लगाया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में अपने अपने काउंसलेट बंद कर राजनयिक संबंधों को भी लगभग खत्म कर दिया है। वैसे रूस के मेनलैंड से पोलैंड की सीमा नहीं मिलती, लेकिन रूस का एक हिस्सा पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है, तो दोनों देश लैंड और सी बॉर्डर तो साझा करते हैं। फिर बाल्टिक सागर में रूस की नेवी की भी मौजूदगी है। ऐसे में पोलैंड भी अपनी नेवी को मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। पोलैंड की नेवी अभी सोवियत एरा की किलो क्लास सबमरीन इस्तेमाल कर रही है और स्वीडन के साब से मिलने वाली पनडुब्बी इन्हीं किलो क्लास की पनडुब्बियों को रिप्लेस करेगी। और ये बहुत लंबे टाइम से ये लोग किलो क्लास की सबमरीन जो हैं वो यूज कर रहे हैं। 3 सबमरीन खरीदने की यह डील $2.7 बिलियन के करीब की है और इसके तहत पोलैंड को पहली पनडुब्बी 2030 में मिलेगी, यानी कि 5 साल बाद। तो अभी सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सी पनडुब्बी है जिसे दुनिया की पहली फिफ्थ जनरेशन पनडुब्बी कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, साब की इस पनडुब्बी का नाम है A26। पोलैंड ने जर्मनी की थाइसन करप मरीन सिस्टम के बदले साब की इस A26 सबमरीन को सेलेक्ट किया है। तो जाहिर सी बात है कि जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। तो शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले जनरल स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूं। तो इस पनडुब्बी की जो लंबाई है वो 66.1 मीटर की है और पनडुब्बी का सरफेस डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1925 टन का है, जबकि सबमर्ज्ड वेट 2100 टन है। इसमें स्टर्लिंग कोकुमस MK5 V4 275R AIP सबमरीन इंजन लगे। इन्हें फिफ्थ जनरेशन AIP इंजन कहा जाता है। इनके अलावा 2 डीजल इंजन भी लगे हैं और इस सबमरीन की स्पीड भी इंजन पर डिपेंड करती है। अगर सबमरीन को AIP पर ऑपरेट किया जा रहा है तो इसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। AIP की वजह से यह सबमरीन वाइब्रेशन फ्री और वर्चुअली इनविजिबल अंडर वाटर AIP की वजह से इसे फ्रेश एयर के लिए सरफेस पर लंबे समय तक आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी 45 दिनों की मिशन एंड्योरेंस है, जिसमें 18 दिन तो ये पानी के अंदर रह सकती है। तो समझने वाली बात यह है कि इस सबमरीन का ये फिफ्थ जनरेशन AIP प्रोपल्शन और इस सबमरीन की बनावट इसे स्टेल्थ बनाती है। और स्टेल्थ का मतलब आपको पता है कि भाई रडार से बचना है। इसी वजह से दुश्मन के जो सोनार सिस्टम है इसे ट्रैक करने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से ट्रैक नहीं हो पाएंगी। The stealthier a submarine gets, the harder it will be for the opponent to find it. So, a submarine in itself is a force multiplier for your own navy, and that is the main reason for having submarines. तो साब ने अपनी फिफ्थ जनरेशन सबमरीन में एटलस इलेक्ट्रॉनिक के बो सोनार, कंफर्म फ्लाइंग कैरे सोनार, HF इंटरसेप्ट सोनार एरेज और कोन्सबर्ग के SA9510S माइन अवॉइडेंस एंड नेविगेशन सोनार इसमें लगाए। इसके अलावा EM2040 मल्टी बीम इको साउंडर, साइड स्कैन सोनार, सब बॉटम प्रोफाइलर और हाइड्रोग्राफिक इको साउंडर्स लगाए गए। यह एक मल्टी मिशन सबमरीन है जो समुद्र की सतह से केवल 6 मीटर ऊपर रहकर भी मिशन को अंजाम दे सकती है, यानी यह सीबेड ऑपरेशन की भी महारथी है। A26 UUV यानी अंडर वाटर ड्रोन्स को भी लॉन्च कर सकती है। अब आर्मामेंट यानी इस पनडुब्बी के हथियारों की बात कर लेते हैं। तो फिलहाल इसमें 4 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हैं। इन ट्यूब से स्वीडन मेड हैवीवेट टॉर्पीडो टॉर्पेड 62 लॉन्च किए जा सकते हैं। 1400 किलोग्राम की ये टॉर्पीडो 50 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 400 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स भी हैं, जिनसे टॉर्पेड 47 को फायर किया जा सकता है। इसके अलावा इस सबमरीन को नेवल माइंस और सबमरीन लॉन्च मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। इस सबमरीन के डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अलग अलग हिस्सों में डेवलप किया गया है, ताकि आगे चलकर अगर इसमें अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ी
तो उसे आसानी से अपग्रेड किया जा सके या क्लाइंट के हिसाब से इसके कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव किया जा सके। पोलैंड इस सबमरीन का पहला खरीदार बनने जा रहा है। अगर यह 5th जनरेशन सबमरीन वाकई इतनी कारगर साबित होती है तो फिर दुनिया के पनडुब्बी सेक्टर में स्टेल्थ सबमरीन को लेकर एक नई रेस की भी शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस 5th जनरेशन स्टेल्थ सबमरीन की जानकारी पाकर क्या कहते हैं, क्या विचार हैं आपके? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस आप तक पहुंच पाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।